अय्यर और जेठा स्कूल जा रहे होते हैं। स्कूल में वे देखते हैं कि बाबिता का नया एडमिशन हो रहा है। जेठा को बाबिता पसंद आ जाती है। वह अय्यर से कहता है, बाबिता तेरी भाभी है। अय्यर जवाब देता है, बाबिता मेरी नहीं तेरी भाभी है। थोड़ी देर बाद जेठा बाबिता को प्रपोज कर देता है। कुछ समय बाद अय्यर भी बाबिता को प्रपोज कर देता है। अगले दिन बाबिता अपने भाई मुन्ना को साथ लेकर स्कूल आती है। फिर मुन्ना जेठा और अय्यर दोनों को बहुत पीटता है। आज जेठा का एग्जाम है। जेठा ने कोई तैयारी नहीं की है, इसलिए वह बहुत टेंशन में है। वहीं दूसरी तरफ अय्यर बहुत खुश है क्योंकि उसने पूरी तैयारी कर ली है। वह कहता है, मैं आज टॉप करूंगा। फिर दोनों स्कूल जाते हैं। स्कूल में वे देखते हैं कि बाबिता उदास है। जेठा बाबिता से पूछता है, क्या हुआ बाबिता, तुम उदास क्यों हो? बाबिता कहती है, आज एग्जाम है और मुझे कुछ भी नहीं आता। जेठा मन ही मन सोचता है कि मैं और बाबिता दोनों ही फेल होंगे। फिर एग्जाम शुरू होती है। बाबिता अय्यर के पीछे वाली बेंच पर बैठी होती है और जेठा अय्यर के बगल में बैठा होता है। अय्यर बाबिता को अपना लिखा हुआ बता देता है, लेकिन जेठा को नहीं बताता। अब देखना यह है कि जेठा फेल होगा या पास। जेठा को पास करवाने के लिए लाइक सब्सक्राइब करें और कमेंट में लिखें, जेठा पास होगा। एग्जाम खत्म हो जाता है। जेठा बहुत परेशान होता है और पूरी रात सो नहीं पाता। उसे बार बार लगता है कि वह फेल हो जाएगा। उधर अय्यर को पूरा भरोसा होता है कि उसका पेपर बहुत अच्छा गया है। कुछ दिनों बाद स्कूल में रिजल्ट का दिन आता है। टीचर रिजल्ट सुनाना शुरू करते हैं। बाबिता का नाम आता है। वह पास हो जाती है। बाबिता खुश हो जाती है। फिर अय्यर का नाम आता है। टीचर कहते हैं, अय्यर टॉप किया है। अय्यर बहुत खुश हो जाता है और सबके सामने मुस्कुराने लगता है। अब सबकी नजर जेठा पर होती है। जेठा डरते डरते खड़ा होता है। टीचर जेठा का रिजल्ट देखते हैं और कहते हैं, जेठा पास। जेठा को यकीन ही नहीं होता। वह खुशी से उछल पड़ता है। बाबिता जेठा को बधाई देती है। अय्यर थोड़ा हैरान हो जाता है लेकिन कुछ नहीं कहता। जेठा मन ही मन सोचता है, क्या मुझे बापूजी ने पास करवाया है? ये जानने के लिए लाइक सब्सक्राइब करके कमेंट में लिखे बापूजी। रिजल्ट के बाद जेठा के मन में एक ही सवाल घूम रहा होता है, मैं बिना पढ़े कैसे पास हो गया? कहीं बापूजी ने कुछ किया तो नहीं? घर पहुंचते ही जेठा सीधे बापूजी के पास जाता है। बापूजी आराम से अखबार पढ़ रहे होते हैं। जेठा हिम्मत करके पूछता है, बापूजी क्या आपने मुझे पास करवाया है? बापूजी कहते हैं, हाँ मैंने तुम्हें परेशान देखा था। मुझे तभी लगा था कि तुम्हारा एग्जाम खराब गया होगा, इसीलिए मैंने स्कूल में कॉल करके कहा कि इस बार बस जेठा को पास कर दो। ये सुनकर जेठा हैरान हो जाता है। वह पूछता है, बापूजी प्रिंसिपल ने कुछ कहा नहीं? ऐसा क्यों? क्या आप प्रिंसिपल माधवी को जानते हो? ये जानने के लिए लाइक करें और सब्सक्राइब करें और कमेंट में लिखें माधवी। जेठा और अय्यर आपस में बात कर रहे होते हैं। अब तो बाबिता अपने भाई के साथ ही आती है। इसे प्रपोज करना बहुत मुश्किल हो गया है, अब क्या करें? अय्यर कहता है, तुम कल बाबिता के भाई को बातों में उलझा कर रखना, मैं तब बाबिता को प्रपोज करने की कोशिश करूंगा। अगले दिन जेठा बाबिता के भाई को बातों में उलझा लेता है और अय्यर को बाबिता के पास भेज देता है। अय्यर बाबिता को प्रपोज कर ही रहा होता है कि तभी जेठा बाबिता के भाई को लेकर वहां आ जाता है और अय्यर की पिटाई करवा देता है। अब सवाल यह है कि बाबिता किससे इंप्रेस होगी? कमेंट में बताओ, जेठा या अय्यर। और वीडियो पसंद आया हो तो लाइक सब्सक्राइब जरूर करना। आज स्कूल में जेठा और अय्यर के बीच बॉक्सिंग का मुकाबला है। जो जीतेगा वह बाबिता के साथ लॉन्ग ड्राइव पर जाएगा, इसलिए दोनों बहुत उत्साहित हैं। मुकाबला शुरू होता है। दोनों जबरदस्त लड़ाई करते हैं और एक दूसरे को खूब मारते हैं। कोई भी हार मानने को तैयार नहीं होता, लेकिन तभी जेठा ऐसा जोरदार पंच मारता है कि अय्यर गिर जाता है। जेठा मुकाबला जीत जाता है और बाबिता के साथ लॉन्ग ड्राइव पर चला जाता है। अब सवाल यह है कि क्या जेठा की बाबिता के साथ बात बनेगी? कमेंट में बताओ और वीडियो पसंद आया हो तो लाइक सब्सक्राइब जरूर करना।